भारत अपने आप में अनोखा और अद्भुत है। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहे हैं जिनको हम में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इतने बड़े आदमी से मिलने की अपनी औकात नहीं है। सीधी बात, मैं बात कर रही हूँ बिल गेट्स की। आपने नाम जरूर सुना होगा। ये वो हैं जिनके पास पैसे की भरमार है, अरबपति खरबपति हैं। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं बिल गेट्स, बड़े अमीर आदमी हैं। जब ये भारत आते हैं तो ऐसे ही कुछ अनोखा और अद्भुत जो है ये अपने सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर करते हैं। इस बार फिर से भारत आए हुए हैं और इस बार पता है ये किससे मिले हैं? इस बार ये मिले हैं डॉली चाय वाला से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना खुश होकर क्यों बता रही हूँ। भाई साहब, मैं भी उनसे मिली हूँ, बिल गेट्स से नहीं, डॉली चाय वाला से। और जब मैं उनसे मिली, मैंने उनकी चाय पी तो मुझको उतना मजा नहीं आया। अब मैं आपको बताऊं, सच बता रही हूँ कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि वो जो सामान्य सा दिखने वाला शख्स, समान नहीं अतरंगी सा दिखने वाला जो शख्स है, वो इतना काबिल होगा कि उनसे बिल गेट्स मिलने जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा खुश होके, अप्रिशिएट होके वो चीज़ें देख पाती। हालांकि जब मैं वहाँ पहुँची, नागपुर में एक चाय की टपरी लगाने वाले डॉली बहुत चर्चित हैं अपने आप में। सोशल मीडिया पे हमेशा उनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। इसलिए नहीं कि वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, अतरंगी बनाते हैं, चाय वो नॉर्मली बनाते हैं। आपको हर ढाबे पे लगभग वैसी चाय पीने को मिलेगी, बहुत ही सामान्य सी चाय, थोड़ी अच्छी सी, मतलब समझिए एवरेज चाय मिलेगी। क्योंकि मैं चाय पी, मुझे एवरेज लगा था। हालांकि अब जब मैं वहाँ कभी जाऊँगी और उनकी चाय पीऊँगी तो मुझे उनकी चाय के स्वाद से ज़्यादा बिल गेट्स के नाम से ज़्यादा वो चाय अच्छी लगने लगेगी। मुझे लग रहा है कि आधे भी लोगों को अब वही चाय अच्छी लगेगी। तो वो उनकी चाय इतनी बिकती इसलिए है क्योंकि वो बेचने का अंदाज जो है उनका, वो बेमिसाल है और अद्भुत है। और ये मैं नहीं कह रही, बिल गेट्स कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो है अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ जो है वो गली गली में देखने को मिलते हैं। अभी एक गली चौराहे पे एक चाय बेचने वाली टपरी पर मैं एक इंसान के हाथ का चाय पिया। ये देखिए कितना अनोखा और अद्भुत है। तो डॉली चाय वाला जो है वो एक नारंगी रंग का चश्मा लगाते हैं और अद्भुत सा बाल जो है वो कटवा कर चाय बेचते हैं। डॉली चाय वाला, ये नाम आपने सोशल मीडिया पर इससे पहले भी कई बार सुना होगा। मुझे लगता है अब और ज्यादा सुन रहे होंगे। जब इतने बड़े नाम से किसी का नाम जुड़ता है तो नाम अपने आप ही बड़ा हो जाता है। तो डॉली चाय वाला का नाम जो है वो अब और ज्यादा फेमस होगा। दिखते कैसे हैं? बहुत सामान्य से दिखते हैं लेकिन बड़े अतरंगी से है। इनके चाय में खास ये होता है कि ये चाय जो प्रेजेंट करते हैं वो बहुत अनोखे अंदाज से प्रेजेंट करते हैं। गिलास को इधर उधर से उछाल कर जो है वो आपके सामने चाय पेश करते हैं। और चाय पेश करना बड़ा उनका जो तरीका है वो अलग है। इसके साथ साथ जब वो चाय पी लेने के बाद जो इलायची पकड़ाते हैं, वो इलायची ऐसे पकड़ाते हैं जैसे ठाकुर आपसे आपका हाथ मांग रहा हो, वैसा वाला। वो हाथ को ऐसे आप खींच कर और आपके हाथ में इलायची पकड़ा देते हैं, जैसे इलायची ना दे रहा हो, कोई एहसान कर रहे हो, वैसा वाला कुछ। लेकिन अब क्योंकि उनकी इस तरीके से बात करना मुझे लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इतने बड़े आदमी जब उनकी तारीफ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। भाई, भारत का नाम रोशन हो रहा है। डॉली चाय वाला के यहाँ से आपको भी चाय पीना चाहिए। अगर आप कभी उधर जाइएगा नागपुर साइड तो उनकी चाय पीजिएगा और चाय पीकर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि उनकी चाय आपको कैसी लगी और वो इंसान आपको कैसे लगे, उनके चाय परोसने का तरीका आपको कैसा लगा। बाकी अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं उनके वहाँ जाकर की थी तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। और बाकी डॉली चाय वाला से तो मैं मिल रही हूँ, बस भगवान से प्रार्थना है कभी बिल गेट्स से भी मिलने का मौका मिले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि जब से बिल गेट्स उनके टपरी पर आकर चाय पी रहे हैं तब से सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके का चर्चा बना हुआ है। बिल गेट्स जब उनके वहां जाकर चाय पीते हैं तो लोग कहते हैं कि इनमें जो है वो प्रधानमंत्री की छवि नजर आती है और ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस तरीके की बात जो है वो सामने आती है। लेकिन मजाक को दरकिनार रख के एक मुद्दे की बात बताती हूँ। मुद्दे की बात ये है कि इस पूरी घटना से आप एक चीज सीख सकते हैं। ये घटना ये है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता और ना होता है, बस आपका अंदाज निराला होना चाहिए। डॉली चाय वाला की तरह अगर आप चाय किसी अलग अंदाज में पिला रहे हैं, कुछ अलग इनोवेटिव कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो आपकी भी प्रशंसा पूरे देश करेगा और देश नहीं विदेश भी करेगा। क्योंकि इन्होंने अपना जो सोशल मीडिया साइट है उस पर जब ये वीडियो शेयर किया तो सिर्फ देश से ही नहीं, भारत से ही प्रतिक्रिया नहीं आई, विदेशों में भी इनकी चर्चाएं होने लगी, इनके चाय पर बात होने लगी। हालांकि चाय कैसा है ये आपको जाकर पीकर वहां पर तभी पता चलेगा।
तो जब मैं नागपुर गई हुई थी, इससे पहले भी मैं इस नाम से बहुत पहले से भी परिचित थी, इस नाम को मैं जानती थी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर ही अक्सर ही ट्रेंडिंग बने रहते हैं, मुद्दा बने रहते हैं। इनके चाय बनाने का जो तरीका है, जिस तरीके से ये दूध अपने पतीली में डालते हैं, उसको लेकर भी कई लोग इनके चाय बनाने के तरीके का विरोध करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वो दूध को जो है वो जूठा कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि ऐसा लगता है कि मैं दूध जूठा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं करता नहीं हूँ। ये बात डॉली ने साफ कर दी थी। हालांकि थोड़ा हमसे वो नाराज भी हो गए थे, क्योंकि हम उनको भैया बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप हमको भैया भैया ना बोलिए भाई, हमको आप हमारे नाम से बुलाइए, लोग हमको प्यार से डॉली बुलाते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, क्योंकि चिलचिलाती धूप थी एकदम। समझिए कि ऐसी धूप कि आपको 5-5 मिनट पर पानी की जरूरत महसूस हो, उस वाले धूप में चाय पीने पर अगर आपको कोई मजबूर कर सकता है तो वो डॉली चाय वाला है। क्योंकि हमने खुद उस चिलचिलाती धूप में 1 कप चाय पी। चाय जो है वो 10 रुपए की थी, बहुत महंगी चाय भी नहीं थी। और चाय जब वो सर्व करते हैं और जितनी देर आप उनके टपरी पर खड़े रहते हैं, उतनी देर आप थोड़ा आनंद की अनुभूति करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मूवमेंट है, उनका जो तरीका है, उनका जो एक्शन है, वो अपने आप में एक अलग है, अद्भुत है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आप चाहते तो डॉली चाय वाला का वीडियो जो हमने किया था वो ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं।